अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा चर्चित किताबें हैं, उनमें से एक है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जाति जनगणना, जात से जमात की ओर। इसमें सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 6 प्रस्ताव सुझाए गए हैं। अब वो 6 प्रस्ताव क्या हैं और उन पर मेरी राय क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, इसमें पहला जो प्रस्ताव है, वो है कि जाति जनगणना तुरंत करवाई जाए, बिना किसी बहाने के, बिना किसी शर्त के। मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दूसरा है कि ओबीसी आरक्षण को आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाए। मैं इससे भी सहमत हूँ, क्योंकि ओबीसी की आबादी लगभग 50% है और उसे 27% के लगभग आरक्षण है, और कई राज्यों में तो इतना भी नहीं है। तीसरा है कि जो जाति जनगणना से आंकड़े प्राप्त हों और ओबीसी का जो आरक्षण का कोटा है वो बढ़ जाए, तो फिर उसका उपवर्गीकरण होना चाहिए। मैं इससे भी सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें कुछ बड़ी जातियां ही उसका लाभ ले रही हैं। ओबीसी की बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए ओबीसी का आरक्षण बढ़े पहले, और फिर उसके बाद उसका उपवर्गीकरण हो। शायद रोहिणी आयोग भी ऐसी ही रिपोर्ट देने वाला होगा जब उसकी रिपोर्ट जनता के सामने आएगी। चौथा है कि अंधाधुंध निजीकरण पर प्रभावी नियंत्रण, और जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण लागू किया जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। अगर आप निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे, तो उसका जो फायदा होना है उससे ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें अभी भी विदेशी पूंजी की आवश्यकता है देश को डेवलप करने के लिए। और अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण आएगा, तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि विदेशी पूंजी जो बाहर से लोग आते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, वो न आए, क्योंकि उन्हें टैलेंट चाहिए, न कि आरक्षण। पांचवा है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए आरक्षण के अतिरिक्त भी कुछ प्रावधान, ठोस प्रावधान किए जाएं, जैसे आर्थिक सहायता, शुल्क छूट। मैं इससे भी पूरी तरह सहमत हूँ। छठवां है कि भूमिहीन जातियों को पक्की सरकारी जमीन उपलब्ध करवाई जाए। मैं इससे भी सहमत हूँ पूरी तरह। लेकिन इसमें कहा गया है कि भूमिहीन जातियों को, मेरी नज़र में कोई भी जाति ऐसी नहीं है पूरी तरह से कि पूरी की पूरी जाति के सभी लोगों में सभी लोग ऐसे हों कि जिनके पास भूमि नहीं हो। कुछ लोगों के पास भूमि है और वह किसी जाति से संबंधित नहीं है। ऐसे बहुत से लोग सभी जातियों में हैं जिनके पास भूमि नहीं है खेती के लिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हदबंदी ये होती है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन होगी, वो लागू हो, और उससे ऊपर की जमीन अगर उसके पास है तो सरकार उसे एक उचित मुआवजा दे और उसकी जमीन को खरीद के। और जो भूमिहीन लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जाति के हों, जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको जमीनें उपलब्ध करवाए जाना इस सरकार के उद्देश्यों में होना चाहिए, और सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। ये 6 प्रस्ताव इसमें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये प्रस्ताव अधूरे हैं। सातवां प्रस्ताव मैं मेरी तरफ से बताता हूँ। वो है कि जो एससी और एसटी कम्युनिटी है, इसमें जो क्रीमी लेयर वाला सिस्टम है वो लागू होना चाहिए। देखो, कुछ लोग होते हैं कि जिनके हकों को दूसरे लोग खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे हकों को हमारे ही लोग खा रहे होते हैं। ये एससी और एसटी के साथ इस समय ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उनको उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण तो है, लेकिन उस आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है? उस आरक्षण का फायदा, जैसे आप देखेंगे कोई गांव हो उसमें 100 परिवार हों एससी कम्युनिटी के, तो उनमें से मुश्किल से 5 या 6 परिवारों में ही सारी की सारी नौकरी केंद्रित होंगी, और वही परिवार आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक रूप से। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सबसे जरूरी जो बुनियादी शर्त है वो ये भी है कि आर्थिक समानता भी स्थापित होनी चाहिए। अब जो 90 या 95 परिवार हैं, वो आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ी स्थिति पर है, और जो 5 या 6 परिवार हैं इन आरक्षित समुदायों के, वो ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर इन पर क्रीमी लेयर लागू की जाएगी तो कम से कम ऐसे और 10 परिवार आगे आएंगे, जो कि आर्थिक समानता सुनिश्चित करने में और भी एक मजबूत कदम होगा। तो स्पष्ट रूप से एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए।
इस आधार पर मैं इनको कहता हूँ कि ये पूरी तरह से मान्य भी नहीं है और अधूरे भी हैं। हाँ, 5 इनमें से जो प्रस्ताव हैं मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन जो निजी क्षेत्र में आरक्षण का है, मैं उस पर विरोध रखता हूँ कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की देश को ज़रूरत नहीं है।